तो बच्चों काइनेमेटिक्स में हम लोगों ने काइनेमेटिक्स क्या होता है, मैकेनिक्स क्या होता है, ये सारा हमने डिस्कस कर लिया। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, कोऑर्डिनेट के बारे में कि 1 डायमेंशन क्या होता है, 2 डायमेंशन क्या होता है, 3 डायमेंशन क्या होता है, वेरिएबल स्पीड, एवरेज स्पीड, वेलोसिटी, ये सारा हमने। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमने पढ़ा, उसमें हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप जो होता है वो आपको वेलोसिटी देता है। इसके बाद फिर हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमने ये पढ़ा कि जो एरिया अंडर कर्व होता है वो आपको डिस्प्लेसमेंट देता है, ठीक है। फिर नॉन यूनिफॉर्म जो मोशन है उसके लिए भी हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ा, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमने देखा वहाँ पे कि क्या होता है। एक्सेलेरेशन हमने पढ़ा, एक्सेलेरेशन के बारे में कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन इज नोन एज एक्सेलरेशन, ठीक है। नाउ एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये सब सारा हमने पढ़ लिया। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, ये सारा हमने पढ़ लिया। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हमने ये देखा था पिछले क्लास में ग्राफ कि इस तरह से यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए इस तरह से ग्राफ होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जो ऊपर फार्मूला आया है आपका एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन का जो यहाँ पे फार्मूला आया था इसी का ग्राफ हमने एक्सेलरेशन को कांस्टेंट लेते हुए हमने ग्राफ जब प्लॉट किया तो हमारे पास ग्राफ इस तरह से आया था। इसके बाद द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड, ठीक है, काइनेमेटिक इक्वेशंस, और इसी को हम बोलते हैं रिलेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ग्राफिकल मेथड से हमें काइनेमेटिक्स के इक्वेशन को फाइंड करना है, जिसमें सबसे पहला हम फाइंड कर रहे हैं वेलोसिटी अटेन्ड आफ्टर टाइम t, जिसमें हम ये प्रूफ करेंगे कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी फार्मूला हम प्रूफ करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। नाउ अगर एक्सेलरेटेड मोशन होता है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो इस तरह से ग्राफ यहाँ पे इसका होता है, ठीक है। इनिशियली मान लिया जाए कि टाइम t इक्वल टू 0 पे आपने पार्टिकल को देखा है, उस टाइम पे अगर वेलोसिटी उसकी इनिशियल वेलोसिटी है तो उसको हम यहाँ पे दिखाएंगे। अगर यही पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी 0 होता, मतलब जिस टाइम पे आपने देखा पार्टिकल उसी टाइम पे स्टार्ट किया चलना, तो ये ग्राफ फिर कहाँ से जाता है, ओरिजिन से पास करता है बच्चों, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नाउ ये ग्राफ हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये ग्राफ बन गया यहाँ पे, और ये जो एंगल बना, ये जो एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइन है, इससे जो एंगल बना थीटा बना यहाँ पे, ठीक है। मान लिया जाए टाइम टी पे जो वेलोसिटी है वो v है, ठीक है। तो ये जो सी डी है ये u हो गया। क्यों u हुआ, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी u है, तो मतलब कि o और a की वैल्यू u है, तो o a की वैल्यू u है, तो सी डी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, u हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से o और ये पॉइंट को मान लो e पॉइंट, तो o और e यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो v है, तो ये टोटल ये भी v होगा टोटल। अगर ये v होगा तो ये कितना दे देगा आपको टोटल, अगर v है ये u है तो v माइनस यू दे देगा ये आपको, ठीक है। तो ये हो गया आपका v माइनस यू। तो ये यहाँ से कुछ चीज़ें यहाँ से हमें मिली, ठीक है। और टाइम की अगर बात कर लें तो ये टाइम t है, मतलब कि AC, ये जो AC है वो OD के बराबर है, इसकी वैल्यू t के बराबर है। नाउ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल शोन इन अ फिगर। नाउ let u be the initial velocity of the particle at t is equal to 0 and v is the final velocity of the particle after time t. Consider 2 points a and b on the curve corresponding to t is equal to 0 and t is equal to t respectively. Draw bd perpendicular on time axis. Time axis पे bd को हमने perpendicular यहाँ पे draw किया। नाउ ओ ए इजकल टू सी डी इजकल टू यू हो गया। तो ये कंस्ट्रक्शन जो हमने यहाँ पे कर रखा है, कंस्ट्रक्शन बी से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया यहाँ पे डी पे, ठीक है, और ये इसको ये हमने मिलाया है, तो ये कंस्ट्रक्शन हमने यहाँ पे किया। तो ओ ए इजकल टू सी डी इजकल टू ई हो गया, ओ ए इजकल टू सी डी ये इक्वल है, ओ ए इजकल टू सी डी, ये ओ ए है आपका, ये सी डी है, तो ये दोनों इक्वल है, उसकी वैल्यू कितनी है, यू है। बी सी इजकल टू वी माइनस यू हो गया, और ओ डी इजकल टू टी हो गया। स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ, अच्छा स्लोप हमने पढ़ा कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है उसमें जो स्लोप होता है, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है उसमें जो स्लोप होता है वो आपको क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और ये थीटा एंगल बना रहा है ये ग्राफ, तो tan थीटा स्लोप हो जाएगा यहाँ पे। तो जो tan थीटा है वो आपको यहाँ पे क्या देने वाला है, एक्सेलरेशन देने वाला है। सो एक्सेलरेशन इजकल टू tan थीटा, और tan थीटा इजकल टू अगर हम लिखें तो tan थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर बी सी अपॉन ए सी हो जाएगा बेस, ठीक है। तो बी सी अपॉन ए सी लिख दिया। सो दिस इजकल टू एक्सेलरेशन इजकल टू बी सी इजकल टू हो गया v माइनस यू
एंड ए सी इजकल टू हो गया टी, सो दिस इजकल टू वी माइनस यू इजकल टू ए टी, सो वी इजकल टू यू प्लस ए टी। तो बेटा इस तरह से ये प्रूफ हो गया वी इजकल टू यू प्लस ए टी। अगर बोर्ड में 5 नंबर में आता है तो ये पूरा आपको डायग्राम के साथ में ये जो लिखा हुआ है ये सारा आपको करना पड़ेगा 5 नंबर के लिए, ठीक है। अब बोर्ड में 5 नंबर में ये आता ही रहता है। इसके बाद है सेकंड में है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम इंटरवल टी। टाइम टी के बाद में डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा। अच्छा ये याद रखना है आपको कि ग्राफ जो बनेगा बेटा, ये जो बनेगा ग्राफ, ये तीनों में तीन हम पढ़ेंगे ना, एक पढ़ेंगे वी इजकल टू यू प्लस ए टी, एक पढ़ेंगे एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक पढ़ेंगे वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तीनों के केस में ग्राफ सेम रहना है, ठीक है। तो सेकेंड में हम पढ़ रहे हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम इंटरवल टी, ठीक है। तो एक्स नॉट, लेट एक्स नॉट इजकल टू पोजिशन ऑफ द पार्टिकल एट टी इजकल टू 0, एक्स इजकल टू पोजिशन ऑफ द पार्टिकल एट टी इजकल टू टी। तो एक्स माइनस एक्स नॉट हो गया एस, ये हो गया डिस्टेंस ट्रेवल बाई द पार्टिकल इन द टाइम इंटरवल टी माइनस टी से 0 के बीच में, एट इजकल टू टी टाइम में, ठीक है। ये क्या है, कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं, हालांकि हमने वीडियो में आपको बड़े अच्छे से समझाया है इसको। देखो बेटा, मान लीजिए ये ऑरिजिन है, ठीक है, यहाँ से पार्टिकल चला, यहाँ से ऑरिजिन है, यहाँ से पार्टिकल चला, पॉइंट ए पे आया, लेट की इसके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है एक्स नॉट हो गया, ठीक है। पार्टिकल पॉइंट बी पे आया, ठीक है। पार्टिकल जब ए पे आया था तब आपने देखा पार्टिकल को, तो आपके लिए हो गया, आप टी इजकल टू 0 आप मेजर करेंगे यहाँ से कि टाइम टी इजकल टू 0 पे यहाँ से आपने पार्टिकल को देखना स्टार्ट किया, टाइम टी इजकल टू 0 पे। तो इस टाइम पे जब पार्टिकल था तो ऑरिजिन से एक डिस्प्लेसमेंट हो चुका था, वो था कितना, एक्स नॉट। जब पार्टिकल बी पे आया तो ऑरिजिन से डिस्प्लेसमेंट मान लिया जाए कि ये हो गया आपका एक्स। तो अब आपने जब देखा तो किस टाइम पे देखा, टाइम टी पे देखा आपने। तो 0 से टाइम टी में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो यही डिस्प्लेसमेंट हुआ ना 0 से टाइम टी में। तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक्स माइनस एक्स नॉट। तो ये जो हो गया एक्स माइनस एक्स नॉट, तो ये कितने देर में डिस्प्लेसमेंट हुआ, टाइम 0 से टी में, मतलब टी टाइम में हुआ। और इसी को हम यहाँ पे एस लिख रहे हैं, ठीक है, इसी को हम यहाँ पे एस लिख रहे हैं। देखिए एस इजकल टू एक्स माइनस एक्स नॉट, जो कि डिस्प्लेसमेंट हुआ है, जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो टाइम 0 से टी में हुआ है कवर, ठीक है। इसके आगे है वी नो डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए पार्टिकल इन द गिवन इंटरवल इजकल टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यही पढ़ा है कि एरिया अंडर कर्व जो होता है वो आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी बोल लीजिए मोशन इन स्ट्रेट लाइन में देता है आपको। नाउ एस इजकल टू एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट, तो कौन सा एरिया, तो जब ये जो ग्राफ है आपका इसको जब प्रोजेक्ट करेंगे टाइम के एक्सिस में तो ये टोटल एरिया, तो टोटल एरिया जो है यहाँ पे ये ट्रेपेजियम है एक, ये जो बना ओ ए बी डी ओ, ये क्या है, ट्रेपेजियम है। तो ट्रेपेजियम के एरिया निकालना पड़ेगा। तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, तो एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालेंगे वो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा या डिस्टेंस बोल लीजिए उसको। अच्छा कोई बच्चा ये भी बोल सकता है कि इस ट्रायंगल का सर अलग निकाल लेते हैं, नीचे रेक्टेंगल बचेगा इसका अलग निकाल, वैसे भी कर सकते हो बेटा, लेकिन हमने यहाँ पे ट्रेपेजियम का लिया है। तो ट्रेपेजियम का एरिया होता है 1/2 इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। नाउ दिस इज इक्वल टू 1/2, this is 1/2 OA into BT, this is OA प्लस BT। अच्छा सम होता है, सम ऑफ द पैरेलल साइड, तो यही है ना पैरेलल साइड, ये दोनों क्या है पैरेलल साइड। तो किसका सम हो गया, OA का और BD का सम हो गया, और इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, AC है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, AC हो गया। तो x माइनस एक्स नॉट एंड दिस इज इक्वल टू S जो कि है इजकल टू 1/2 इंटू OA, तो OA इजकल टू कितना हो गया, ये U हो गया, एंड BD इजकल टू कितना हो गया, टोटल V हो गया, तो U प्लस V इंटू AC इजकल टू कितना हो गया, T हो गया, एंड V इजकल टू U प्लस AT तो हमने पढ़ा अभी। तो x माइनस एक्स नॉट जो कि S के बराबर है इजकल टू 1/2 V की वैल्यू पुट कर दी, तो U प्लस AT इंटू T, क्योंकि V की वैल्यू है V इजकल टू U प्लस AT, पहले से U था यहाँ पे, तो U प्लस AT, सो दिस इजकल टू x माइनस एक्स नॉट जो कि s के बराबर है, सो दिस इज इक्वल टू 1/2 2u प्लस AT इंटू टी से मल्टीप्लाई कर दोगे और 2 से भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो UT प्लस हाफ AT स्क्वायर बचेगा। सो x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू s होता है, सो s इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर हो गया यहाँ पे, ठीक है।
तो ये आपका सेकंड है, ये भी बोर्ड में आता है। थर्ड में है वेलोसिटी अटेंड आफ्टर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस एस। ठीक है, वेलोसिटी अटेंड आफ्टर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस एस, वेलोसिटी कितना होगा एस डिस्प्लेसमेंट, एस डिस्टेंस के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं बच्चों।